उसके बाद एग्ज़ाम लिया गया, विज्ञप्ति आता है, कहा जाता है कि केवल जो भी मार्क्स बेसिस पे बहाली। तो दोनों में वहाँ भी पहले था कि भाई मार्क्स बेसिस पर बहाली होगी, इन्हें रूल ऑफ गेम चेंज कर दिया गया, जो सुप्रीमो कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट ने भी कह दिया एनएम के केस में कि बीच में रूल ऑफ गेम चेंज नहीं कर सकते, आपने चेंज किया इसलिए आप मार्क्स बेसिस पर ही लीजिए। मतलब डरा रहे हैं आप बिहार के मतलब शिक्षक को। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जो भी कैंडिडेट्स इस भर्ती में आवेदन किए हो, आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। कई सारी बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अब बहाली में क्या होने वाला है, सरकार अब क्या कर सकती है, सभी कुछ आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आप लेटर देख सकते हो। ये लेटर का डेट देख लीजिए, 2 मई को यहाँ पर ये लेटर लिखा गया था और ज्ञापन सौंपा गया है। ध्यान से समझिएगा, ये जो लेटर है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के द्वारा लिखा गया है, जो कि सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई हो गए हैं, उन लोगों के द्वारा। बेसिकली इनमें जो अपर मुख्य सचिव यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के हैं, उनको सौंपा गया है और उनको ये कहा गया है कि एएनएम की जो विज्ञापन निकाला गया था, विज्ञापन संख्या 7/2022, उसके अंतर्गत परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि जो पास हो चुके हैं परीक्षा में, उन अभ्यर्थियों को योगदान दिया जाए, उनके संबंध में ये लेटर लिखा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, शॉर्ट में आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इसमें क्या बताया गया है। तो बेसिकली जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा यही कहा गया है कि जो सरकार ने कहा वो हम लोगों ने किया। उसके पश्चात भी यहाँ पर हम लोगों का डीवी हो चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। हम लोग क्वालिफाइड किए हैं, बहुत ही मेहनत से एग्जाम पास किए हैं। उसके बाद भी हमारी संख्या 8,791 है और उसके बाद भी हमें यहाँ पर नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। और उसी को लेकर के बात किया गया है कि हमें नियुक्ति कराया जाए, यानी कि हमें पोस्टिंग जल्द से जल्द दिया जाए। लेकिन आपको पता होगा, पटना हाई कोर्ट ने ही हाल ही में निर्देश दे दिए हैं कि बहाली को 2018 के नियमावली के अनुसार कंप्लीट किया जाए। ये तो आपको पता ही होगा। और एक तरीके से बोल सकते हो, जो भी न्याय है वो दिया गया है। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा। लेकिन दोस्तों, अगर आप बीटीएससी के साइट पे आ जाते हो, क्योंकि जजमेंट दिए भी अच्छा खासा समय हो चुका है, बीटीएससी के साइट पे आ जाते हो तो कोई भी सूचना अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। और आपको पता होगा, पहले से भी मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जो ये एलपीए दायर हुआ था, बहुत सारी चीज वो सरकार ही ने की है। यानी कि बीटीएससी खुद ये चाहती है कि यहाँ पर जो बहाली है वो एग्जाम के आधार पर हो। अभी भी आपको पता है, बहुत सारे स्टेप होते हैं। कोई भी अगर जस्टिस, अगर उन्हें लगता है कि जस्टिस नहीं मिला गया है, मुझे न्याय नहीं मिला है, तो वो ऊपर स्तरीय पर जाते हैं। तो जो मुझे लगता है कि चांस यहाँ पर बन रहा है कि यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो अब केवल देखने वाली बात होने वाला है कि क्या हो सकता है वैकेंसी में, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 2018 के नियमावली के अनुसार आप बहाली को कंप्लीट कीजिए। अब देखना ये होता है कि बहाली अब किस आधार पर होती है। अभी भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लगातार जो यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि कोई भी सूचना क्यों नहीं आया है अभी बीटीएससी पर, ये भी बात है। अब जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको 110% बता दूंगा। यहाँ पर कुछ वकील जी के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं क्लिप्स लास्ट में लगा देने वाला हूँ। यहाँ पर पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये एएनएम के संबंध में तो टोटली नहीं कहा गया है, लेकिन बीटीएससी बीटीएससी नहीं, आपको पता होगा बिहार में यहाँ पर टीचर्स की भी वैकेंसी आती रहती है और लाखों में वैकेंसीज होती हैं। तो उसमें भी यही कुछ मामला है। अब उसी को लेकर के वकील साहब का क्या कहना है वो आप पूरा यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से ये कहना था कि जब तक बीटीएससी के साइट पर कोई भी सूचना नहीं अपलोड हो जाता है, तब तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या आगे का प्रक्रिया लिया गया है या नहीं लिया गया है। अगर लिया गया है तो आप ये समझ जाइए कि बहाली में लेट होगा, लेट भी अच्छा खासा होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा क्या हो सकता है। अगर मेरा मानना आप पूछेगा कि सर आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए, तो मेरे अनुसार जो भी प्रक्रिया हाई कोर्ट ने दिया है उसे सरकार को माननी चाहिए और वैकेंसी को अब जल्द से जल्द कंप्लीट करनी चाहिए। बाकी अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अब देखने वाली बात है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। लास्ट प्रश्न,
बिहार में अभी रिसेंटली में आप देखेंगे कि 2022 में बहालियाँ आई थी एएनएम का। उसके बाद एग्ज़ाम लिया गया, विज्ञप्ति आता है, कहा जाता है कि केवल जो भी मार्क्स बेसिस पे बहालियाँ होंगी। उसके बाद विज्ञप्ति आने के बाद जब आवेदन कर देते हैं स्टूडेंट लोग, तब कहा जाता है कि तुम लोग का जो भी है एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा, उसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि विज्ञप्ति में परिवर्तन होगा बाद में। उसको पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे और बिहार शिक्षक बहाली से क्या नाता है, क्या? देखिए, सवाल है कि दोनों का रूल ऑफ गेम तो दोनों में, वहाँ भी पहले था कि भाई मार्क्स बेसिस पर बहाली होगी एएनएम में जी। ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस एक रूल चेंज कर दिया गया कि भाई नहीं, एग्जाम लिया जाएगा। हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट में लोगों ने अपना जो भी एग्रीड पार्टी था आकर रिट याचिका दायर किया, जिसमें हाईकोर्ट के डबल बेंच ने भी उसको एफर्म कर दिया कि नहीं, रूल ऑफ गेम आप चेंज नहीं कर सकते। डबल बेंच भी एफर्म कर दिया है कि जो ऑलरेडी मूल विज्ञापन में जो बातें हैं उसी पर आपको चलना है। वही बात एक समय से एक तरह से सोचा जाए तो पंचायत टीचर बहाली में भी हुई थी। लोग कहा था कि नहीं भाई, ये सब भाषा में ये नंबर आएगा उसी को लिया जाएगा। बाद में जब एग्जाम हो गया, टाई ब्रेकर रखा गया, बाद में टाई ब्रेकर हटा दिया। जब एग्जाम हो गया, एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट जब होने वाला था उसमें कह दिया कि नहीं भाई कोई बाइंडिंग नहीं है, ब्रेकर हटा दिया गया। तो वो भी रूल ऑफ गेम चेंज ना हुआ। तो रूल ऑफ गेम बीच में, हाँ, जजमेंट उसका रेफरेंस तो होगा ना, क्योंकि रेशियो तो वही ना है। क्या लग रहा है कि बहाली इतने बड़े पैमाने पर हुआ, उसके बाद लोग नौकरी करे, कुछ होगा? उसमें भी नोटिस हुआ है ना। यहाँ चल रहा है ना, केस चल रहा है। मोटा मोटी हम कहे तो क्या कह रहे हैं? देखिए, आगे देखिए, जो कि रेशियो है, कोर्ट का काम थोड़ा स्लो होता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन क्या रेशियो तो कंसीडर किया जाए। हम